बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का मंजर कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे एला नामी गाँव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह ताला की फर्माबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ था। हर तरफ सरसब्ज बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो कि समंदर के किनारे रहती थी, तो अल्लाह ताला का इन पर यह ख़ास करम था कि समंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी, जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दे कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से उस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफिर मिकदार में आती थी और ख़ुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुज़र बसर मछलियों के शिकार पर था। इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकाल कर खुश्की में बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाए। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी कि इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया किस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दी, जिसके ज़रिए वाफिर मिकदार में मछलियाँ उन हौज़ों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन उस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से हौज़ में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हिले से मना करते थे और नाराज़ो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की एलानिया मुखालिफत की थी और शैतान के हिलेबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालिफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बेचा करते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान लोग थे जो मना करने के बावजूद नालियों से शिकार करते रहे।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इन 1200 लोगों को अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया कि अल्लाह ताला की इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुलेआम शिकार करने लगे। जो लोग इस बात को बुरा जानते थे उन लोगों ने अपनी और इन नाफरमान लोगों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिसके एक तरफ वो 1200 नाफरमान लोग रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बार बार समझाया, लेकिन वो लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब इन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो सब के सब बंदर की सूरत में हो गए थे। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ोरों की तार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह ताला की नाफरमान लोग बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 1200 थी। इन 1200 लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी और अल्लाह ताला ने इनको बंदर बना दिया था। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ना कुछ खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे रहते थे। सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मर गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह ताला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह ताला ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने ये सवाल किया कि आज के बंदर भी क्या दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब नाजिल करता है या इनकी शक्लों को मुसख्खत करता है तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह ताला इन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बढ़ने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और इसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह ताला ने इस कौम के नाफरमान लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।